हेलो एवरीवन, देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.23। देखो इसमें क्या कहता है द सन इज अ हॉट प्लाज्मा आयोनाइज्ड मैटर विद इट्स इनर कोर एट टेम्परेचर एक्सीडिंग 10 की पावर 7 के एंड इट्स आउटर सरफेस एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 6000 के। देखो एक चीज़ को इसमें समझो, जो सन है वो हॉट प्लाज्मा है। हॉट प्लाज्मा समझो पहले तो कि क्या होता है, आयोनाइज्ड मैटर। देखो अगर आप किसी सॉलिड को हीट करते हो तो वो लिक्विड में चेंज होता है, ठीक है। किसी लिक्विड को हीट करते हो तो वो गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, और गैस को हीट करते हो तो वो किस फॉर्म में आता है, प्लाज्मा फॉर्म में आता है। मतलब यहाँ पर जो है आयंस बनते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि सन भी बहुत ज़्यादा हॉट है और वहाँ पर वो क्या है, प्लाज्मा फॉर्म में, मतलब कि आयोनाइज्ड मैटर है वो, ठीक है। विद इट्स इनर कोर, जो उसने बोला कि इनर जो कोर है, जैसे सन है हमारा ये, ठीक है ना। तो जो इनर कोर है इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना, 10 की पावर 7 के। अब देख लो कितना हो गया, मतलब ये 1 करोड़ के, समझ रहे हो कितना ज़्यादा हो गया। एंड इट्स आउटर सरफेस, जो है आउटर सरफेस पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 6000 के है, ठीक है जी। कहता है एट दीज हाई टेम्परेचर्स नो सब्सटेंस रिमेन इन सॉलिड और लिक्विड फेज। ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ उसने अगर बता दिया कि टेम्परेचर इतना है, इसका आउटर का इतना है और इनर का इतना है, तो यानी कि यहाँ पर तो कोई भी मैटर जो होगा वो सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में तो होगा ही नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है। नो सब्सटेंस रिमेन इन सॉलिड और लिक्विड फेज, सही है। In what range do you expect the mass density of the sun to be? In the range of densities of solid, liquid और gases। ये कह रहा है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो जो इसकी मास डेंसिटी होगी सन की, वो किस रेंज में आएगी, सॉलिड में, लिक्विड में या गैसेस में। अब देखो जरा, अब जो क्वेश्चन है ना उससे समझने में तो हमें ये लग रहा है कि गैसेस फॉर्म में आएगी इसकी जो मास डेंसिटी है, क्योंकि ये प्लाज्मा फॉर्म में है, ठीक है ना। तो गैसियस फॉर्म में इसकी डेंसिटी आएगी, तभी वो हीट अप हो रहा है तो वो प्लाज्मा फॉर्म में बन रहा है। यहाँ से तो ये चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन जब हम अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ पर देखना जो आंसर आएगा हमारा, वो जो डेंसिटीज आएगी वो आएगी सॉलिड और लिक्विड के बीच में। क्लियर है इतनी बात या नहीं, बताओ। सॉलिड और लिक्विड की जो डेंसिटीज होंगी उनकी फॉर्म में आएगी, तो गैसियस फॉर्म में क्यों नहीं आई। तो वो कारण क्या होगा, है तो वो यहाँ पर किस में, प्लाज्मा फॉर्म में, मतलब गैसियस में हीट अप ज़्यादा हो रहा है तो वो प्लाज्मा फॉर्म में बन रहा है, इतना हाई टेम्परेचर है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो कहानी क्या है कि सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी में क्यों आ रहा है ये, क्योंकि जो इसका ग्रेविटेशनल पुल होगा, जो हम बोल रहे हैं इनर जो कोर होगा, इनर लेयर्स का, तो वो ग्रेविटेशन की वजह से क्या होगा, जो ये आउटर लेयर है ये सब भी क्या होंगी, इसके पास पास आएंगी सब, ठीक है ना। तो यानी कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ बढ़ जाएगी। ये तो पता है ना, अगर गैस की बात करें तो वो तो डेंसिटी लो होती है, दूर दूर होने चाहिए पार्टिकल, है ना। डेंसिटी का मतलब क्या है, पार्टिकल ऐसे ऐसे पड़े हैं, ये डेंसिटी अलग है। अब यहाँ डेंसिटी ज़्यादा है ये चीज़, तो हमें ये समझ में आ रहा था कि ये हॉट है बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है, यानी कि प्लाज्मा फॉर्म में है, तो यानी कि ये जिसकी जो डेंसिटी है वो गैस के आसपास आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आती किसके पास है रेंज, इसकी सॉलिड लिक्विड के पास। तो रीज़न क्या है भी नहीं सॉलिड लिक्विड, लेकिन है भी प्लाज्मा की फॉर्म में, यानी कि गैसियस फॉर्म में है, ठीक है ना। और हीटअप से वो प्लाज्मा फॉर्म में जा रहा है। तो ये चीज़ हमें समझनी है कि वो डेंसिटी ऐसी क्यों बनी, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशन की वजह से ये पास पास आ गई। आउटर लेयर्स जो हैं वो इनर लेयर की ग्रेविटेशन की वजह से पास पास हो रही है, तो वो डेंस हो गई। डेंस होगी तो हम डेंसिटी उसकी किस ऑर्डर में आ रही है, सॉलिड लिक्विड में, लेकिन है एक्चुअल में किस में, वो प्लाज्मा फॉर्म में। तो ये बात मैंने यहाँ नीचे लिखी हुई है। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं इसको, देखो जरा। तो यहाँ पर वो बोल रहा है आपको कि जो है आप बताओ, चेक इफ़ योर गैस इज़ करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है, डाटा। और मास ऑफ द सन उसने बता दिया और रेडियस ऑफ द सन बता दिया। तो देखो जरा सोल्यूशन में चलते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हमें डेंसिटी का जो फॉर्मूला पता है वो पता है मास अपॉन में वॉल्यूम। और अगर हम इसे सन को एक स्फीयर कंसीडर कर लें तो मास तो मान लो m हो गया, तो वॉल्यूम क्या बनेगा इसका, 4/3 पाई r क्यूब। तो उसने रेडियस ऑफ द सन तो यहाँ पर दी हुई है, ये रेडियस ऑफ द सन पूरे सन की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। देखो m कितना है हमारे पास, 2.0 है। देखो 2.0 को ना मैं 2 ही लिख सकता हूँ, बिकॉज पॉइंट हटाऊंगा मैं तो 10 लगेगा, तो ये 2 ही रह गया। लेकिन ये 2.0 दिया होता है, कई बच्चे पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है, देखो 2.0 है, तो यानी कि यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं। अगर ऐसे होता ये, देखो आपके पास 2 0 सिंपल ऐसे होता, ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर होता। लेकिन ये 2.0 है तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, ये हमें पता है, ठीक है। तो जो आंसर आएगा ना हमारा, वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक लेकर आना है, इसका ये मतलब है। यहाँ कई बच्चे सोचते हैं 2.0 को अगर 2 ही लिखना तो यहाँ 2.0 क्यों दिया हुआ है, तो ये सिर्फ आपको बताने के कि आंसर आपका किस में आना चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में आना चाहिए, ठीक है। तो हम 2 लिख सकते हैं, तो 2 इंटू में 10 की पावर 30 लिख दिया ये हमने केजी में। और वॉल्यूम क्या है इसका, देखो यहाँ 4/3 है, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो।
और पाई की वैल्यू ना यहाँ पर मैं देखो 22/7 रखूँगा। इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो 22/7 लिखूँगा तो 7 ऊपर चला जाएगा। देखो इसका फ़ायदा क्या होगा, अगर मैं 3.14 लिखूँगा तो वो 7 यहाँ पर ना कट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आर है ना आपके पास वो क्या है 7.0 इंटू 10⁸ है, यानी कि 7 ही ले सकता हूँ मैं। तो 7 कितनी बार 3 टाइम्स है ना, क्यूब है क्योंकि। और 10⁸ भी कैसे लिखूंगा मैं इसकी, ऐसे पावर 3, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, तो ये फ़ायदा हो जाएगा हमें यहाँ पर। तो ये 7 से देखो ये 7 कट हो गया, ठीक है। और ये 2 से ये 4 कट हो गया, तो 2 2 का 4 हो गया। तो यहाँ पर देखो अब जो आ रहा है आपके पास 3/2 और ये है 22 और ये 7 7 का कितना आ रहा है 49 आ रहा है। इनको सोल्व कर लेते हैं। देखो ये 10⁻30 है, 10⁻30 और ये 8 3 24 यहाँ बन रहा है, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये आपके पास 24, ये ऊपर जाके -24 होगा, तो 10⁻6 आ गया। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दूँ 10⁻6। अब देखो 3 आ गया, 10⁻30 में से ये वाला माइनस कर दिया, 10⁻6 आ गया, मतलब 8 3 24 किया ना हमने, ठीक है। अब ये ना 10 की पावर्स में जब भी पावर्स होंगी ना ऐसे मल्टीप्लाई होती है, ये मत कर देना 8 का क्यूब कर दो कहीं, 8 8 64 फिर 64 इंटू 8, ऐसे नहीं होता। 10 की पावर 8 है और आगे ये जो है पावर दिया है, तो ये मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, ठीक है। कई बच्चे सोचेंगे कि 7 का क्यूब था तो 7 टाइम्स लिख दिया, 8 का यहाँ क्यूब है तो 8 भी 3 टाइम्स लिखेंगे, नहीं, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई होती है, याद रखना ये, ठीक। और यहाँ देखो ये वाला 2 आ गया, यहाँ पर ये 22 आ गया और ये 7 7 था, ये 49 आ गया। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या हम, यहाँ पर देखो ये 3 है, ठीक। अब आप 22 को 2 से करोगे तो 44 आएगा और ये 49 से इसको मल्टीप्लाई करो, तो मैं ऐसे कर देता हूँ 49 को 44 से करेंगे तो 4 9 दा 36, 4 4 दा 16 और 3 कितना हो गया हमारे पास 19 हो गया। तो सेम हम ये 196 यहाँ भी लिख देंगे, बिकॉज 4 से ही हो रहा है मल्टीप्लाई। ये 15, ये 10, ये 11 और ये 2, 2156 आ रहा है यहाँ पर 2156। अब देखो ज़रा 10 की पावर 6 में से 3 जीरोज इधर लिख देते हैं ताकि ईजिली डिवाइड हो जाए, और ये बचा सिंपल 10 की पावर 3, ठीक है। अब देखो इसको हम सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। देखो यहाँ 3000 है और ये 2156 है, पहले तो 1 पे चल जाएगा, 2156 आ जाएगा, ठीक। 10 में से 6 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 1 गया, कितना हो गया यहाँ पर 8 हो गया, और ये 2 में से 2 गया 0, एक 0 उतारेंगे यहाँ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अब ये किस पे जाएगा देखो ज़रा, अगर हम इसको 4 से करेंगे, देखो 2156 को 4 से करेंगे तो 4 2 दा 8 तो बन रहा है, लेकिन ये टर्म 4 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 440 से ज़्यादा जाएगी, ऐसे सोच लिया करते हैं खुद से। तो 3 से करो, 3 6 दा कितना होगा 18, 3 5 दा 15 और 1 16, 3 1 दा 3 और 1 4, 3 2 दा 6, ये आ रहा है 6 4 6 8, किससे गया ये 3 से। तो 10 में से 8 गया 2 और 10 में से 8 गया 2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बचा कितना हमारे पास 3, तो 13 बन गया। 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास बताओ, 13 में से 6 माइनस करो ज़रा, 7 बचेगा। और यहाँ फिर कितना बच गया हमारे पास 3, और इधर से लेंगे 13 में से 4 गया 9 और यहाँ 7 बचा, 7 में से 6 गया 1, तो हम एक 0 यहाँ उतारेंगे। अब आगे ना ये 9 पे चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया ये 1.39 आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 1.39 इंटू में 10 की पावर 3, और डेंसिटी है तो डेंसिटी का kg पर मीटर क्यूब बनेगा, kg पर मीटर क्यूब बनेगा, ठीक है। इतनी बात कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये भी ध्यान में रखना यहाँ पर कि अगर ये किलोमीटर होता तो फिर हम इसको मीटर में करते, फिर kg पर मीटर क्यूब बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीज़ आ गई। अब मेन कहानी है, इसको राउंड ऑफ भी करना है। क्यों करना है राउंड ऑफ, देखो ये यहाँ पर हमारा क्या है 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ये, ठीक है ना। तो ये आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही आना चाहिए हमारा। तो यहाँ पर तो 3 बन रहे हैं तो 2 तक करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे। पिछली वैल्यू 9 है, 5 से बड़ी है तो ये एक इंक्रीज़ करेगा, तो ये अप्रॉक्सीमेट 1.4 इंटू में 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आया है, ठीक है। अब उसने कहा था कि ये किस फॉर्म में आया है, तो यानी कि हमें ये साफ पता चला 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब किसका होता है, लिक्विड की होती है, ठीक है ना, यानी कि वाटर का होता है। अगर आपको याद हो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है। और ये तो 1.4 भी है साथ में, तो यानी कि लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड तो है पता चल ही रहा है 10 की पावर 3 से, ठीक है, लेकिन 1.4 भी है यानी कि और ज़्यादा है, तो यानी कि सॉलिड और लिक्विड में कहीं लाई करेगी ये चीज़। तो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, तो सॉलिड का भी और लिक्विड की फॉर्म में है, ठीक है। तो जो डेंसिटी है वो तो ये बता रही है सॉलिड लिक्विड, लेकिन एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में तो वो किस फॉर्म में है, गैशियस या प्लाज्मा फॉर्म में है, क्योंकि गैसेस भी जब हीटअप होंगी तो वो क्या होंगी, प्लाज्मा बनेंगी, या कोई भी सब्सटेंस होगा जो इतने हाई टेम्परेचर पे हीट होता है तो वो प्लाज्मा ही बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझ में आ रही है, ठीक है। लेकिन इसका रीज़न क्या है कि वो है तो है नहीं सॉलिड और लिक्विड में,
तो उसका रीज़न क्या है कि डेंसिटी इसलिए आ रही है कि वहाँ पर क्या है, जो ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है ना आउटर लेयर्स की, किसकी वजह से, इनर लेयर की वजह से, तो उसकी वजह से वो क्या हो रही हैं, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, और मतलब क्या डेंसिटी क्या हो रही है उनकी, बढ़ रही है वहाँ पर। तो ये डेंसिटी इस ऑर्डर की आती है नहीं सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में वैसे, ठीक है ना। तो द हाई डेंसिटी ऑफ द सन इज ड्यू टू द इनवर्ड ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन आउटर लेयर ड्यू टू द इनर लेयर ऑफ द सन। ये बात हमने यहाँ पर लिख दी है। क्लियर है इतनी फॉर्म बात या नहीं बताओ? ठीक है, तो इसमें मेन यही थी बात कि जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू आती है वो सॉलिड और लिक्विड की डेंसिटी की आती है, ठीक है, लेकिन है वो किस फॉर्म में, प्लाज्मा फॉर्म में, यानी गैशियस फॉर्म में वहाँ पर है, इतना हाई टेम्परेचर है ना, समझ रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने हाई टेम्परेचर पर कोई सॉलिड लिक्विड तो रहेगी नहीं चीज़, ठीक है ना, तो वो प्लाज्मा ही बनेगी। तो लेकिन डेंसिटी न्यूमेरिक ऐसी क्यों आ रही है, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो क्या हो रहे हैं वहाँ पर पास पास आ रहे हैं, तो ये डेंसिटी हमें ये वाली पता चलती है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ? कोई दिक्कत इसमें आया समझ में? क्वेश्चन कर लोगे इसको? ओके जी, थैंक यू।